हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मिरर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं 8.1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और फिर हम आज देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.2 में। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे और बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ हम जानेंगे 8.2 के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यह सबसे इम्पोर्टेंट सारणी है, आपको इस चैप्टर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको केयर करके देखें। तो देखिए, सबसे पहला आपको मैंने बता दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, फिर टेन होता है, कॉट होता है और क्या होता है बच्चों, सेक होता है और क्या होता है, कोसेक होता है। इतना ध्यान रखिए। यह 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में सबसे पहले हम जानेंगे साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है बच्चों, टेन होता है, और सेक का क्या होता है, कोस होता है, और कोसेक का क्या होता है, साइन होता है। यह आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर सबसे पहले कि यह कोण हो गया थीटा, और यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री, फिर कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर कितना है 45 डिग्री, फिर क्या है 60 डिग्री, और फिर हम पढ़ेंगे 90 डिग्री के बारे में। अब हम जानेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला बात हम ध्यान देंगे यहाँ पर, सबसे पहला चीज़ हम बात को यहाँ पर केयर करेंगे और ध्यान देंगे कि सबसे पहला हम लेंगे साइन। यह थीटा हो गया साइन, इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप काम करिएगा बच्चों, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 और क्या जी 4 लिख देंगे। लिखने के बाद सभी में 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया मैंने, और सभी में बट्टा क्या कर देंगे 4, यानी 4 तक गया ना, लास्ट में बट्टा 4, फिर बट्टा 4, फिर बट्टा 4 और फिर बट्टा क्या जी 4, और सभी पर रूट चढ़ा देंगे बच्चों। तो सभी पर रूट चढ़ा, सभी पर रूट गया, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट गया और इस पर भी रूट गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इस सब का वैल्यू निकालेंगे। तो ये बता बच्चों 0 बाई समथिंग, 0 बटा कुछ भी हो, अगर दिया हो 0 बटा अगर कुछ भी दिया हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। और 1 बटा 4, तो 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 का अगर रूट में रहे, एक का वैल्यू क्या होता है, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन वही रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आ गया वैल्यू कितना, 1 बटा 2 आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी यहाँ पे हो गया रूट में 1, तो रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। ये आप वर्गमूल पढ़े होंगे। इस तरह से यहाँ पे रूट 2 का तो वैल्यू नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रूट 3 का नहीं होता है, तो रूट 3 का रूट 3 लिखेंगे, और रूट में 4 है, तो इस रूट में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 4 को हम लिख सकते हैं 2, 4 को लिख सकते हैं 2। अब देखो ये 4 से 4, 4 एकम 4, तो 1 बटा 1 का मतलब 1 हुआ, और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह चीज़ है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ बच्चों कि साइन 0 का मान क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। फिर साइन 30 का मान क्या होता है, तो बच्चों होना चाहिए 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है कितना, 1 होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी की सहायता से हम पूरा पाँचों का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 1-2 बात जानना जरूरी है, जिसको हम लिखवा दें आपको। अब उल्टा की बात करते हैं, तो देखो 1 का व्युत्क्रम जो होता है ना, 1 का उल्टा, यानी उल्टा का होता है चाहे व्युत्क्रम का होता है बच्चों 1 ही होता है, ठीक है ना।
1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर मैं पूछता हूँ कि 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा, तो बच्चों ध्यान देना, 0 का उल्टा अगर मान लेते हैं 0/1 लिखा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, और 1/2 को हम कहते सॉरी फॉर दैट 0/1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/0, तो इसको मैं कहता हूँ बच्चों अपरिभाषित। अपरिभाषित यह वैल्यू जो है यह क्या है, 1/0 क्या है, अपरिभाषित है। 1/0 किसका वैल्यू है, अपरिभाषित बोला जाता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई तुमसे पूछता है बच्चों अनंत, इसको ऐसे अनंत भी लोग लिखता है, लेकिन इसका वैल्यू आप याद रखिएगा अपरिभाषित। और मैं अगर बात करता हूँ, अगर यहाँ पे अपरिभाषित का उल्टा कोई पूछ दे, अपरिभाषित का पूछ दे, तो यहाँ पे आप इसको 0 कह दीजिएगा। ठीक है ना, अपरिभाषित को क्या कहिएगा बच्चों, 0 कहिएगा। अब यह 3 वैल्यू ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बताइए साइन का उल्टा क्या होता है। अभी हमने आपसे बात किया था साइन का उल्टा क्या होता है, तो बच्चों साइन का जो उल्टा होता है, साइन का होता है कोसेक होता है। क्योंकि आपने पिछले अध्याय में और पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यह जो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, साइन के बदला में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अब कोसेक, क्या लिखता हूँ मैं, कोसेक थीटा। अब आप हमसे बात करिए, ध्यान दीजिएगा, साइन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये बताओ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि साइन 0 का, यानी साइन 0 का मान 0 होगा, लेकिन कोसेक 0 का मतलब क्या, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो 0 का उल्टा का मतलब क्या होता है बताओ। अभी तो मैंने बोला 0 का उल्टा क्या लिखते हैं, बोलो, अपरिभाषित। तो इसको हम डाल देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित कहेंगे। ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे बच्चों, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो वही अगर आपसे पूछता है कोई कि कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बताओ, 2/1। यानी 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, केवल 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं कि 1/√2 का वैल्यू क्या होता है अपोजिट में, तो 1/√2 का जो वैल्यू होता है बच्चों, √2/1 होता है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट कहते हैं क्या जी, √2 कहते हैं। क्या कहते हैं, √2 कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे √3/2 है, तो इसका उल्टा कहेंगे तो क्या होगा, 2/√3 कहेंगे। 2 बटा क्या कहेंगे, √3 कहेंगे। और यह 1 का उल्टा क्या होता है बच्चों, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। यह हुआ आपका किसका वैल्यू, बोलो, कोसेक का। यानी कोसेक का वैल्यू किसकी सहायता से निकाला गया, साइन की सहायता से निकाला गया। अब हम बात करेंगे कि कोस थीटा का वैल्यू बताओ बच्चों। तो कोस को लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा, कॉस को लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है, इसका अपोजिट, ये अपोजिट नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है। कॉस को लिखते समय ये 90 का जो वैल्यू है ना 1, इसको पहले यहाँ लिखेंगे, फिर उल्टा लेते आएंगे। इसका कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे। फिर क्या है यहाँ पे 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे। यानी आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए साइन 0 कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और कोस 90 का मान क्या होता है, तो 0 होता है। इसी तरह कोसेक 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। कोसेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। और कोसेक 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया भी होगा कि ये बताइए कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों। तो कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस थीटा इंटू क्या जी, सेक थीटा बराबर क्या जी, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे हम सेक थीटा की बात करते हैं, हम सेक थीटा, तो यह किसका उल्टा होगा, कोस का। तो ये बताओ कोस 0 का मान जितना होगा ना, 1 है, तो इसका उल्टा होगा सेक 0 का मान। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। सेक कोस से 30 का मान √3/2 होता है ना, तो उसका उल्टा होगा क्या जी, कोसेक किसका, सेक किसका, 30 का। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 2/√3 हो जाएगा।
यानी इसको पलट देंगे, कॉस की सहायता से हम सेक का निकाला, मैंने साइन की सहायता से किसका निकाला बोलो, कॉस सेक का निकाला। अब इसका भी उलट देंगे तो इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 0 का हम क्या कह सकते हैं बोलो, अपरिभाषित। उल्टा करना इसको अपरिभाषित लिखो, 0 का उल्टा करना क्या है, संभव नहीं है, इसलिए इसको अपरिभाषित लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं एक और फार्मूला की, 10 का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने 10 का फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बट्टा क्या जी, cos थीटा। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सभी लोग, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा क्या जी, cos थीटा। अब मैं यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ अगर मैं a लिखता हूँ तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, a लिखिएगा, और यहाँ पर भी क्या लिखिएगा, a लिखिएगा। यहाँ मैं अगर tan b लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin b और बट्टा क्या जी बोलो, cos b। मैं अगर tan क्या लिखता हूँ, c लिखता हूँ तो यहाँ पे sin c और बट्टा क्या लिखना पड़ेगा, cos c। और मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, sin 0, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sin cos 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यानी हम लिख सकते हैं tan 0 बराबर sin 0 बटा क्या जी, cos 0। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। sin 0 का वैल्यू देखिए, sin 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब बट्टा नीचे क्या है, cos 0 है, तो cos 0 का वैल्यू क्या है बताओ, cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 का वैल्यू क्या है, 1। अब बताओ कोई हमें कि 0/1 का मतलब क्या होता है, 0/1 का वैल्यू होता है 0। ऊपर 0 रहे, नीचे कोई भी अंक रहे, उसका वैल्यू 0 होता है हमेशा। तो याद रखिएगा बच्चों, tan थीटा में अगर पूछे कि tan 0 का मान क्या होता है, तो देखो tan 0 का मान कितना निकला है, 0 निकला है। अब हम फिर बात करते हैं आगे। जैसे मैंने बोला यहाँ a तो यहाँ a यहाँ है, थीटा थीटा थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री, और यहाँ पर भी मैं क्या लिखता हूँ, 30 डिग्री लिखता हूँ। tan 30 बराबर sin 30 बटा cos 30 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा बताओ, sin 30 का वैल्यू कितना है बताओ, sin 30 का वैल्यू कितना है बताओ, 1/2 है, और बटा cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो यहाँ लिखेंगे √3/2 लिखेंगे, √3 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम 45 लिखते हैं, tan 45, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, sin 45 और बट्टा क्या जी, cos 45। तो ये बताओ sin 45 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, sin 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। तो चलो मैं लिखता हूँ 1/√2 लिख देता हूँ, बाई cos 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos 45, cos ये हमारा 45 का वैल्यू 1/√2 है। अब यहाँ लिख देंगे 1/√2, ये कट गया इससे, तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, 1 बच गया, टोटल क्या हो गया, 1 हो गया। यानी बताओ tan 45 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 होगा। उसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे tan 60 रखते हैं बच्चों, यहाँ tan 60, तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, sin 60 और बट्टा क्या जी, cos 60। ये बताओ हमें sin 60 का वैल्यू क्या है बच्चों, बताओ sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 60 का वैल्यू √3/2 और बट्टा cos 60 का वैल्यू क्या है नीचे, तो cos 60 का देख लो बच्चों, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया √3, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे sin cos यानी 90 लिखेंगे, 90, तो यानी इसका sin 90 का मान क्या होगा 1, और cos 90 का मान क्या होता है 0। तो 1/0 को हम क्या लिखते हैं, 1/0 को हम लिखते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ मैंने लिख दिया अपरिभाषित, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जस्ट tan का अपोजिट क्या होता है बच्चों। तो अगर आपको जगह यहाँ पे नहीं है, जगह है, और हम बात करते हैं यहाँ पे tan के बाद cot में, तो याद रखना cot में ना tan का अपोजिट करते हैं, cot में किसका अपोजिट करते हैं, tan का अपोजिट करते हैं। तो ये बताओ tan 0 का, तो 0 का अपोजिट क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है। 0 का अपोजिट क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, √2/1 होगा।
तो √2/1 को हम क्या लिखेंगे, केवल सॉरी फॉर दैट, √3/1/√3 होगा, इसका √3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है। 1 का अपोजिट क्या होता है, 1। 1 का अपोजिट 1। √3 का अपोजिट क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह हुआ आपका क्या जी, त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ ध्यान देने योग्य बात है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस पर हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, किसके लिए, आपको इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे इस चैप्टर की ओर, ठीक है। आपका चैप्टर क्या कर रहा है बच्चों, देखेंगे। यह आपको वैल्यू याद करना है, यह वैल्यू आपको याद करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब क्या हो गया, देखना इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ना, अगर कहीं लिखा हो सपोज sin 60 लिखा हो, क्या लिखा हो, sin 60 लिखा हो, तो sin 60 का मतलब क्या होगा, देखो sin यहाँ पे है और बढ़ेंगे 60, यहाँ पे है 60, यानी √3/2। इसको हम लिखेंगे √3/2 होगा, ठीक है ना, √3/2 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर 30 डिग्री लिख दिया कहीं पे, 10 क्या लिख दिया, 30 डिग्री, तो ये बताओ, ये 10 है, ये क्या है, 10 है, और 30 डिग्री कहाँ आता है, 0, ये 30 लाओ यहाँ पे देखो, 10 के साथ क्या होगा, 1/√3, यानी 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी समय कितना हो रहा है, अभी समय कितना हो रहा है, ध्यानपूर्वक देख लो, आपके लिए कर रहे हैं मैंने, तो इसलिए लाइक तो जरूर कर देना बच्चों, ठीक है ना। चलिए 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ दे कि sec 60 का वैल्यू बताओ, अगर sec 60 लिख दिया हो, उसके बदला में आप क्या लिखेंगे, ध्यान देना, ये sec है और 60 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो sec के सामने लाओ जी, तो कितना है जी, sec 60 में कितना है, देखो ये 0 है, ये 30 है, ये क्या है 45 है, और ये क्या है 60, तो sec 60 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं। यह वैल्यू आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे सवाल बनाएंगे, ठीक है ना, यह ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।